वरिष्ठ छात्र लड़की के सिर से कुछ साफ कर रहा था। अगले ही पल प्रोफेसर ने उंगलियां झटकाई। एक रहस्यमयी ऊर्जा ने तुरंत पूरी कक्षा को ढक लिया। उसी क्षण समय पूरी तरह रुक गया। केवल लड़की ही इस प्रभाव से मुक्त थी। वह घबराकर अपने आसपास देखने लगी। तभी 9 पूंछों वाला लोमड़ी लंबे कदमों से उसकी ओर चलकर आया। लड़की को लगा कि वह उस छात्र से जलन महसूस कर रहा है। वह जल्दी से सफाई देने की तैयारी करने लगी, लेकिन लोमड़ी ने कहा कि वह नाराज नहीं है। फिर वह धीरे धीरे झुका। वह सिर्फ लड़की को पास से देखना चाहता था। उसके बाद उसने बगल में खड़े छात्र की ओर देखा। उसने सीधा हाथ बढ़ाया और जबरदस्ती उसकी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ दी। अगले ही पल समय दोबारा सामान्य हो गया। केवल उस छात्र को लगा कि कुछ अजीब हुआ है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी गर्दन मरोड़ दी गई। लेकिन कक्षा खत्म होने के बाद लड़की ने अचानक अपनी हथेली में एक लाल धागा देखा। लोमड़ी ने लड़की को बताया कि सजा के तौर पर पर्वत की आत्मा ने उसके और उस छात्र के बीच भाग्य का लाल धागा बांध दिया है। जो भी इस धागे से जुड़ता है वह अंत में अनिवार्य रूप से एक दूसरे से प्रेम करने लगता है। लड़की ने उस धागे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह किसी भी तरह से टूट नहीं रहा था। बेचैनी में उसका पैर फिसल गया और वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। लोमड़ी उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन इस बार वही अपनी जगह पर जम गया। दरअसल पर्वत की आत्मा प्रकट हो चुकी थी और उसने लोमड़ी को लड़की से संपर्क करने से रोक दिया। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही आत्मा ने जबरदस्ती उसके दिमाग में यादें डाल दी। एक ही पल में लोमड़ी के साथ बिताए गए सारे पल उस छात्र के साथ बिताए गए पलों में बदल गए। उसी समय लोमड़ी ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके बंधन तोड़ दिए और बेहोश पड़ी लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन आत्मा ने उसे शांत रहने को कहा और बताया कि यह लड़की के लिए सिर्फ एक सपना है। साथ ही उसी जगह उसने लोमड़ी को चेतावनी दी कि वह भाग्य को चुनौती न दे। उस रात लोमड़ी चुपचाप लड़की के पास आया। उसके चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे डर था कि कहीं कोई उसे उससे छीन न ले। लड़की ने उससे कहा कि वह शांत रहे, लेकिन वह यह नहीं देख पाई कि लोमड़ी उस लाल धागे को कितनी मजबूती से पकड़े हुए था। लेकिन यह सब व्यर्थ था।